एक बार 84 वैष्णव की वार्ता में ये चर्चा आई है कि भागवत जी का कोई आश्रय ले, पठन का, वाचन का, कथा का पाठ करे, कथा को सुनाए, भगवान को लक्ष्य लेकर के, धन उपार्जन का साधन न बना करके केवल भागवत कथा पढ़ने सुनने से, कथा प्रवचन करने से भागवत पर, तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई कथा को बेचता है तो उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। यदि कोई द्रव्य की चाहना रखता है, कथा को बेचता है, तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता। ये बात पंडित जी ने पढ़ ली। और इसी प्रकार एक चरित्र और पंडित जी ने पढ़ा, श्री एकनाथ जी का। उसमें भी वो यही कहते हैं, जो कीर्तन को बेचते हैं, पैसा लेते हैं। आजकल तो बुकिंग होती है, सौदेबाजी होती है, हम इतना देंगे, वो कहता हमें इतना लेंगे, इससे कम नहीं, पहले एडवांस दो। ये सब होने लगा है कीर्तन को लेकर के। इसलिए प्रेम प्राप्त नहीं होता ऐसे कीर्तनों से। तो संत तुकाराम जी का जीवन, नामदेव जी का जीवन, महाप्रभु जी का जीवन, नरसिंह भगत का जीवन, मीरा का जीवन, सब ने कीर्तन किया। क्या सौदेबाजी करते थे? आजकल तो भगवान ही मालिक है, इसलिए साधक आगे नहीं बढ़ता। तो पंडित जी ने जब ये सब चर्चा सुनी है, तो पंडित ने सोचा, अरे मेरी कथा में तो लोग पैसे चढ़ाते हैं, तो मुझको तो नहीं लेना चाहिए, नहीं तो प्रेम प्राप्ति नहीं होगा। तो पंडित जी ने घर में लाना ही बंद कर दिया, इस पैसे से बचो, नहीं तो मन में लोभ आएगा। ये कथा जो श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति का साधन है, और इसको मैं धन उपार्जन का साधन बना दूं। पंडित जी ने सख्ताई के साथ इस बात पर अमल किया कि कथा में पैसा नहीं दूंगा। निष्काम भाव से कथा करते थे पंडित जी, और इसलिए उनको प्रेम प्राप्ति हुई।